आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है सेवा की, आध्यात्मिकता की और उस महानता की जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। तो कल्पना कीजिए घने दूर दराज के जंगल की। यहाँ दो ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ है महर्षि शाकल्य, बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी, जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है कोल जनजाति का एक बूढ़ा गुमनाम सा वनवासी, अनपढ़, विनम्र, जो बस चुपचाप बिना थके अपना काम करता रहता है। और फिर एक दिन जंगल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे आध्यात्मिक साधक को ढूंढ रहे हैं। पर वो सच्चा साधक है कौन? यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य शुरू होता है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस बूढ़े व्यक्ति के जीवन को, जिसकी निस्वार्थ सेवा पर आज तक उन महान ऋषि की भी नजर नहीं पड़ी थी। हर दिन बिना एक भी दिन चूके वो बूढ़ा व्यक्ति ऋषि के लिए सूखी लकड़ियां, फल और कंदमूल इकट्ठा करके लाता है। फिर वो चुपचाप ऋषि की गुफा के आसपास का आंगन साफ करता है। और कमाल की बात यह है कि न वो कुछ मांगता है और न ही उसे किसी चीज की उम्मीद है। वो तो बस अपना काम करता है, चाहे ऋषि अपनी गुफा में हो या ना हो। काम खत्म करके वो गुफा की ओर झुककर प्रणाम करता है और चुपचाप लौट जाता है। बस यही उसका हर दिन का नियम है। और उसकी ये साधना, ये सेवा अटूट है। चाहे मूसलाधार बारिश हो, तूफान हो या जमा देने वाली ठंड, वो कभी नहीं रुकता। सोचिए, जब उसका अपना शरीर तेज बुखार में तप रहा हो, तब भी उसकी सेवा नहीं रुकती। और फिर एक दिन आखिरकार ऋषि की नज़र इस अथक सेवा पर पड़ ही जाती है और वो तय करते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति को उसकी सेवा का फल मिलना ही चाहिए। महर्षि शाकल्य, जो इतने बड़े तपस्वी थे, वो उस व्यक्ति के सामने आते हैं और कहते हैं, मांगो जो मांगना है, कोई भी वरदान। लेकिन उस आदमी का जवाब वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से मना कर देता है। कहता है, मेरा परिवार ठीक है, जंगल की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, और मेरे पिता सिखा गए थे कि सेवा करने का मौका मिलना इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता। जब ऋषि ने और पूछा, तब उसने अपनी बस एक ही इच्छा बताई, और वो इच्छा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कहता है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि भगवान हमेशा खुश रहें। अरे, वो इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए कितना काम करते हैं, काश वो कभी न थकें। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर उसी जंगल में आ रहे हैं। अर्जुन तो उस इलाके को जानते थे, तो उन्हें तो यही लगता है कि वे जरूर और किसके पास जाएंगे, प्रसिद्ध महर्षि शाकल्य के दर्शन करने ही जा रहे होंगे। लेकिन कृष्ण के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, ईश्वर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक, दिमाग का रास्ता, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं। दूसरा है दिल का रास्ता, यानी भक्ति योग। लेकिन आज वो तीसरे रास्ते के एक महारथी से मिलने आए हैं, देह का रास्ता, यानी शरीर का रास्ता, जिसे हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। मतलब बिना किसी फल की इच्छा के बस अपना कर्म करते जाना। जैसे जैसे उनका रथ जंगल में और गहरा उतरता जाता है, मंजिल भी साफ होने लगती है। और ये मंजिल यकीनन वो नहीं थी जिसके बारे में अर्जुन सोच रहे थे। सोचिए अर्जुन की हैरानी जब रथ महर्षि की जानी पहचानी गुफा के सामने से निकला, पर रुका नहीं और आगे जंगल में और भी भीतर चला गया। आखिर में रथ रुकता है उस कोल व्यक्ति की एक बहुत ही साधारण सी झोपड़ी के सामने। वहां पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति वो किसी पूजा पाठ या ध्यान में नहीं लगा है, बल्कि एक बीमार, घायल इंसान की सेवा में डूबा हुआ है। और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो सच में अद्भुत है। इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण खुद आगे बढ़कर उस बूढ़े व्यक्ति के काम में हाथ बटाने लगते हैं। सोचिए, एक सेवक के सहायक बनकर। तो अब सारा रहस्य खुल चुका था। कृष्ण जिस सच्चे साधक की तलाश में थे, वो सबसे ज्ञानी या सबसे बड़ा तपस्वी नहीं था, बल्कि वो था जिसकी हर सांस, जिसका हर कर्म बिना किसी दिखावे के बस सेवा के लिए समर्पित था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही खास शब्द सिखाती है, दैहिक साधक। कौन है दैहिक साधक?
वो जो अपने शरीर को, अपने हर काम को ही अपनी साधना बना लेता है, जो बिना कुछ मांगे, सिर्फ सेवा करके, निष्काम कर्म से उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां शायद बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी नहीं पहुंच पाते। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां हर कोई बड़े बड़े काम दिखाना चाहता है, वाहवाही लूटना चाहता है, वहां हमारे उन छोटे छोटे, गुमनाम और निस्वार्थ भाव से किए गए कामों की असली ताकत क्या है? सोचने वाली बात है ना।